आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की रैंकिंग में कभी वो पहले नंबर पर होती है, कभी दूसरे नंबर पर होती है दुनिया की। यानी पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मतलब हज़ारों के नंबरों में आती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़, लेकिन यह है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई जिसको हम कहते हैं तूलुल उम्र, या जिसे कहना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल एक स्टडी हुई, यानी एक तहकीक हुई जो कि अभी भी जारी है और 76 साल हो गए हैं कुछ अर्सा पहले तक उसकी पूरी तहकीक में, जिसमें वो लोग जो तहकीक कर रहे थे वो दुनिया से चले गए, फिर और लोगों ने उस रिसर्च को आगे से उसको संभाल लिया। उसमें सिर्फ ये देखा गया कि जो हाई अचीवर थे, यानी उस यूनिवर्सिटी के वो लोग थे जो टॉप करते थे, यानी हर सेशन के 10 टॉप, वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उन सबको उन्होंने आइंदा की जिंदगी में ट्रेस किया कि जिंदगी में आगे जाके उन्होंने क्या किया। उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे, 2 बंदे जो अमेरिका के सदर बने, उसमें एक बंदा वो भी था जिसने चांद पर कदम रखा था, इसमें वो भी लोग थे जो बहुत बड़े नोबल इनाम याफ्ता लोग थे, साइंसदान थे, इसमें वो भी लोग थे जो लिटरेचर के आदमी थे, जो बड़े बड़े अदाकार थे, इसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको सजाए, जिनको उम्र कैद हुई, उनमें ऐसे लोग भी थे जो कत्ल हुए, उसमें ऐसे लोग भी थे जो कातिल थे। यानी इस तरह के सारे लोगों को उन्होंने लॉन्गिट्यूडनली ट्रेस किया कि जिंदगी में इनके साथ क्या, और देखा सिर्फ ये कि आखिर तक खुश कौन रहा, यानी कौन सा बंदा ऐसा था जिसने इत्मीनान वाली जिंदगी गुजारी और खुशी वाली जिंदगी गुजारी। आप हैरान होंगे, उसमें बिल्कुल ये स्टडी का ये नतीजा नहीं निकला कि जो अमेरिका का सदर बना वो खुश रहा, उसमें ये नतीजा बिल्कुल नहीं निकला कि जिसके प्राइवेट जेट जहाज थे वो खुश रहा, उसका ये बिल्कुल नतीजा नहीं निकला कि जो बहुत बड़ा साइंसदान, बहुत बड़ा आलिम था वो खुश रहा। एक बात कॉमन रही, जिन लोगों ने अपने रिश्ते निभाए वो खुश रहे, जो अपने रिश्तों को बचा सके। और उसका एक क्राइटेरिया उन्होंने ये देखा कि हर शख्स से की राय उसके स्पाउस, यानी अगर वो खातून थी तो उसके खामद, और अगर खामद था तो उसकी बीवी के बारे में उसकी राय पूछी। जिस जिस बंदे की के स्पाउस की राय उसके बारे में बिल्कुल ठीक थी, उसमें 95% चांस ये था कि उसने अपनी जिंदगी खुश खुश गुजारी है। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी बड़ी राय होती है कि ये बहुत बड़ा कम्युनिकेटर है, ये बहुत बड़ा दुकानदार है, बहुत बड़ा यानी बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा लॉयर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, लेकिन उसकी बीवी से पूछेंगे ये कैसा इंसान है, उसके बच्चों से पूछेंगे ये कैसा इंसान है, तो फौरन कलई खुल जाएगी कि क्या है। तो उस स्टडी के अंदर उन्होंने कहा कि जिस शख्स की उसकी बीवी या उसके खामद और उसके बच्चे और उसके बहन भाइयों की तरफ से राय अच्छी थी, उस बंदे का खुश होने और कामयाब होने के चांसेस सबसे ज्यादा थे। तो इसलिए रिश्तों को निभाना, कि जो लोग अपने रिश्तों को निभा सकते हैं वही लोग हैं जो कामयाब हैं। और देखिए मुआशरे में भी जब तक रिश्ते निभाने वाले लोग मौजूद होते हैं ना, रिश्ते निभाने वाले लोग, उस वक्त तक मुआशरे के अंदर वो ग्लू मौजूद होती है, वो गोंद। देखिए मेरी इज्जत, जान माल मुझे बहुत अजीज है, आपकी इज्जत, आपकी जान माल भी मुझे तकरीबन उतनी ही अजीज हो जितनी मेरी अपनी अजीज है। इसके लिए मेरे और आपके दरमियान में एक गोंद, एक ग्लू का होना जरूरी है। उस ग्लू और गोंद का नाम रिश्ता है। अगर हमारे रिश्ते आपस में मजबूत होंगे तो मैं आपकी इज्जत जान माल का मुहाफिज हूंगा और आप मेरी इज्जत जान माल के मुहाफिज होंगे। इसलिए मुआशरे के अंदर, और ये कुछ था, मैं आप में से बहुत सारे लोग मुझसे छोटे हैं, कुछ मेरी उम्र के भी होंगे। मैंने 1990 में, आपने मैट्रिक किया था, मैंने 1990 में FCPS किया था, यानी अपनी फेलोशिप की थी। तो जाहिर है मैं आपसे 76 में मैंने मैट्रिक किया था, तो 86 और 4 यानी 14 साल तो बड़ा हूं मैं आपकी क्लास से। तो और बाकी जो कुछ मेरी उम्र के भी होंगे, कुछ शायद थोड़ा बहुत बड़े भी हों, तो मैंने माहौल अपनी आंखों से देखा है। मुझे याद है मैं एक दफा सड़क पार कर रहा था, मुल्तान में हम रहते थे, तो हमारे मास्टर जमील साहब थे, तो वहां से गुजरे तो एकदम एक रक्शे के नीचे में आने लगा, लेकिन मैं बच गया। तो एकदम वो साइकिल से उतर के मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मार के तेन शर्म नहीं आती, मां प्यो तो कला पुत्र है, तू सड़क दे विच किवें भज्जा फिरदा है, हुण तेरी लत्त टूट जाती, फिर की होया, फिर की हुंदा। अच्छा मैं रोता 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 घर आया और आके मैंने अब्बू ने क्या हुआ, मैंने कहा जी मास्टर चाचा जी जमील ने मुझे थप्पड़ मारा है। वो किसी और स्कूल में मास्टर थे, तो चाचा जी जमील कहते थे कि चाचा जी जमील ने मेरे थप्पड़ मारे है। तो क्या हुआ, मैंने बताया, तो एकदम मेरे वाले साहब ने आके पता क्या कहा मुझे, जनरली बाप को क्या कहना चाहिए कि मेरे बेटे को थप्पड़ क्यों मारा है। उन्होंने कहा चंगा कीता, उन्होंने बिल्कुल चंगा कीता, बिल्कुल चंगा कीता। थोड़ी देर में असर की नमाज हुई तो मास्टर जमील दरवाजा खड़खड़ाया, पैन इट वाज एनफ परमिशन टू एंटर इनटू द होम। किसी के घर में दाखिल होने के लिए यह इजाजत काफी थी। पैन इसका मतलब है कि जो खवातीन है वो पर्दा वर्दा कर ले, और पैन कह के वो अंदर आ जाते थे। तो आए तो आके कहने लगे यार अपना इकबाल साहब
ਉਹ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ है, ਮੈਨੂੰ बड़ा अफसोस होया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, चंगा कीता तुसीं, चंगा कीता। तो ये यहां दो मारनियां सी, आप सही कह रहे हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये मोहब्बतें यहां मौजूद थी, ये ओनरशिप मौजूद थी, ये हम लोगों का ताल्लुक इस मुआशरे में मौजूद था। जो चीज मौजूद है और नहीं है वो दोबारा भी आ सकती है। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि वो दोबारा भी आ सकती है। मैं और आप अगर फैसला करें, हम दोबारा अपने अंदर वो रिश्तों को कायम कर सकते हैं, उन मोहब्बतों को कायम कर सकते हैं, उस ओनरशिप को कायम कर सकते हैं, उस इखलाकियात को कायम कर सकते हैं जो कि मुआशरे को बचाती हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरह की तकारीब होंगी, इस तरीके से मोहब्बतें एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह वो जो मुआशरा है वो दोबारा बन जाएगा। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हुकूमत कुछ करती है या नहीं करती है, और जो हमारे मुख्तदर लोग हैं कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरी और आपकी भी एक हुकूमत है, मेरा और आपका एक दायरा असर है, मेरे और आपका एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। अगर आप एक दफ्तर के हेड हैं तो उस दफ्तर में काम करने वाले सारे लोग आपके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में हैं। अगर आप एक दुकान और एक कारोबार चलाते हैं तो उस कारोबार में रहने वाले सारे लोग आपके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में आते हैं। हमारा जो घर के, मेरी बीवी बच्चे, मेरे पोते पोतियां, वो मेरे जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में आते हैं। और कोई नहीं आता तो मैं खुद अकेला तो अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में आता हूं। मैं पूरी दुनिया में किसी और पर अपना असर नहीं दिखा सकता, मैं अपने आप को तो चेंज कर सकता हूं। हम में से हर शख्स जो पूरे मुआशरे को देखना चाहता है वो खुद बन जाए। हम जो रोते हैं कि पाकिस्तान में लोग ठीक नहीं, जो पाकिस्तानियों को आप बनाना चाहते हैं वो मैं बन जाऊं। मैं किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से मुतासिर होकर अपने रवैये का फैसला ना करूं, मैं अपने करैक्टर का फैसला अपनी इनहेरेंट, अपनी एबिलिटी की बुनियाद के ऊपर करूं। मैं इसलिए ना बोलूं कि मुआशरे में सच चल रहा है या झूठ चल रहा है, मैं इसलिए बोलूं सच कि मैंने सच बोलना है, मैंने ईमानदारी करनी है, मैंने किसी का हक नहीं मारना। इसलिए नहीं कि मुआशरे में क्या चल रहा है, इसलिए कि यह सही है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे तो अल्लाह की ज़ात से, लोग कहते हैं बड़ी मायूसी हो गई, मुआशरा बड़ा खराब हो गया, मुझे तो अल्लाह की ज़ात से बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं और आप अगर फैसला कर लेंगे कि हमने इस दुनिया में जाने से पहले उस तरह का इंसान बन के जाना है जो अल्लाह ताला हमसे तवक्को रखते हैं, और उस तरह का इंसान बनने जाता हूं जिस तरह का इंसान बनाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लेके आए थे। तो अब मैं और आप फैसला कर लें। देखें ना, एक दुकान है, उस दुकान का नाम है बर्फ की दुकान, उसमें जो बंदा बैठा है उसका नाम है बर्फ वाला। आप उसकी दुकान पे जाएंगे, वो आपको क्या देगा? बर्फ देगा, उसका तो नाम ही बर्फ वाला है। तो अल्लाह का नाम है हादी, हदायत देने वाला। ये कैसे हो सकता है कि मैं और आप फैसला करें कि हमने हदायत हासिल करनी, अल्लाह कहे मैं आपको हदायत नहीं देता। रुकावट अल्लाह की तरफ से नहीं है, रुकावट हमारे अपनी तरफ से है। हमने मांगा नहीं है अभी तक। अपने आप को तब्दील करना, अपने आप को बदलना, अपने आप को सही रास्ते पे लेके आना, एक तरबियत याफ्ता इंसान बनाने की कोशिश करना, हमने अभी सही तरीके से पहला कदम नहीं उठाया। तो इंशाल्लाह हम उठाएंगे तो अल्लाह ताला तो हादी है, हदायत देने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात को मोहब्बत से सुना, बहुत प्यार से सुना।